या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हम माँ भगवती के चंद्रघंटा स्वरूप का पूजन करेंगे, माँ अम्बे के चंद्रघंटा रूप में अर्चन करेंगे। और आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और तीसरे दिन हम पूजा करते हैं माँ चंद्रघंटा की। तो आप जब माँ चंद्रघंटा के पूजन की तरफ बढ़ें तो सबसे पहला क्रम होता है उन्हें स्नान कराने का। तो जब आप उनको स्नान कराएं सखियों, तो थोड़ा सा केसर डाल लें, थोड़ा सा केवड़ा डाल लें और उस केवड़ा वाले जल से माँ चंद्रघंटा को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद जब आप उन्हें वस्त्र पहनाएं तो माँ चंद्रघंटा को सुनहरे रंग के या फिर पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, क्योंकि ये वस्त्र उन्हें पसंद होते हैं, ये रंग उन्हें बहुत पसंद है। और आप चाहें तो आप स्वयं भी पीला या सुनहरा रंग का वस्त्र पहन सकती हैं। माँ को भी आभूषणों से सुसज्जित कर सकते हैं आप स्वयं भी, क्योंकि महिलाओं को आभूषणों का बहुत शौक होता है। तो आप भी आभूषण पहन सकती हैं, गहने पहन सकती हैं और माँ को भी सजा सकती हैं। फिर आप जब माँ को पुष्प चढ़ाएं तो माँ को सफ़ेद रंग का पुष्प चढ़ाएं। और बहुत अच्छा होगा अगर आपके पास सफ़ेद कमल कहीं से उपलब्ध है तो आप माँ को सफ़ेद कमल समर्पित करें, उन्हें बहुत पसंद है। इसके अलावा माँ चंद्रघंटा को पीले रंग के गुलाब भी बहुत पसंद है, तो आप सफ़ेद कमल या फिर पीले रंग के गुलाब की माला माँ चंद्रघंटा को समर्पित कर सकती हैं। साथ ही साथ अगर ये उपलब्ध नहीं है तो कोई भी सफ़ेद रंग का या पीले रंग का पुष्प आप माँ चंद्रघंटा को अर्पित करें तो उसे उसी तरह से स्वीकार करेंगी। और जब आगे आप बढ़ें, माँ को भोग लगाने की बारी आती है तो माँ को भोग लगाएं। तो बना सकते हैं आप मेवे की खीर, पंचामृत बना सकते हैं, मेवा मिश्री का भोग लगा सकते हैं। और फल तो आप हमेशा भोग लगाते ही हैं, मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। और एक बात सखियों, चंद्रघंटा माँ को चंद्रघंटा क्यों कहते हैं, तो देवी पुराण में ऐसा कहा गया है कि माँ अम्बे के जिस स्वरूप में उनके माथे पर घंटा रूपी चंद्रमा सुशोभित है, और ये चंद्रमा कैसा है, आधा है, तो ऐसे रूप को चंद्रघंटा कहा जाता है। तो आज हम उसी चंद्रघंटा स्वरूप की बात कर रहे हैं। और माँ का जो ये चंद्रघंटा स्वरूप होता है ये बहुत ही सुख, शांति, समृद्धि और कल्याणकारी होता है और आपको आध्यात्मिकता से भरता है, आपको एक आत्मिक शांति से जोड़ता है। तो माँ चंद्रघंटा का जो स्वरूप है वो कुछ इस तरह से है। और माँ चंद्रघंटा की कथा आपको मैं सुनाऊं उससे पहले मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जब आप माँ चंद्रघंटा का आवाहन करें तो एक मंत्र है जिसको आप बोल सकते हैं, अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को भी सिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत लंबी पूजा नहीं कर पाते हैं, लेकिन छोटी छोटी पूजा हम इस नवरात्रि में अपने बच्चों को क्यों ना हर दिन एक मंत्र सिखाएं। और उसी क्रम में माँ चंद्रघंटा के पूजन के लिए एक मंत्र है छोटा सा जो मैं आपको सिखाती हूँ। आप ऐसे ही गाकर अपने बच्चों को सिखाएंगे तो वो बहुत ही अच्छे से और बहुत जल्दी और बहुत रुचि के साथ सीखेंगे, क्योंकि मैंने भी अपने बच्चे को ऐसे ही सिखाया है। वंदे वांछित लाभाय चंद्र अर्धकृत शेखराम सिंहारूढ़ाय यशस्विनीम चंद्रघंटा नमोस्तुते। तो इस तरह से आप माँ चंद्रघंटा का आवाहन कर सकती हैं, इस मंत्र से उनका आवाहन कर सकती हैं। और एक कथा माँ चंद्रघंटा की जो मैंने कहीं पढ़ी है, कहीं से सुनी है, वो मैं आपको सुना देती हूँ। एक ये पौराणिक कथा है, शायद आपने भी कहीं सुनी होगी, और नहीं सुनी है तो मैं सुनाती हूँ, सुनिए। जब देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हो रहा था, ऐसा युद्ध जिसमें महिषासुर दानवों की तरफ से युद्ध कर रहा था, क्योंकि महिषासुर को स्वर्ग के सिंहासन की लालसा थी। वो महाराज इंद्र को पराजित करके स्वर्ग पे राजा बनना चाहता था, राज्य करना चाहता था। इसी इच्छा को लेकर वह युद्ध कर रहा था और देवताओं को लगभग अपनी पराजय समझ में आ रही थी कि हम हार जाएंगे। तो अब देवता जब भी डरते हैं, आपको पता ही होगा, आप जानते होंगे कि वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण में। तो यहाँ पे भी सारे देवता ये त्रिदेव की शरण में गए और वहाँ जाकर उन्होंने सारी बात बताई कि किस तरह से महिषासुर स्वर्ग के राज्य की कामना के लिए उनसे युद्ध कर रहा है और वो लगभग पराजित होने वाले हैं। देवताओं की बातें सुनकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को बड़ा क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया, और उस गुस्से की ज्वाला से, उन तीनों के गुस्से की जो ज्वाला है वो एक जगह इकट्ठी हुई और उस ज्वाला से एक देवी का जन्म हुआ।
उस देवी को भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु जी ने अपना चक्र दिया, देवराज इंद्र ने घंटा दिया और भगवान सूर्य ने अपना तप दिया, अपना तेज दिया और अपनी तलवार दी। और उन्हीं देवी को पूरा संसार चंद्रघंटा के रूप में जानता है और चंद्रघंटा के रूप में उस देवी की आराधना करता है, पूजा करता है। अब 3 देवों की शक्ति से जो देवी उत्पन्न हुई, आप समझ सकते हैं कि वो कितनी बलशाली रही होंगी। जाहिर सी बात है, माँ चंद्रघंटा ने देवताओं की सुरक्षा की और महिषासुर का मर्दन किया और विश्व में शांति की, आध्यात्मिकता की स्थापना की। तो नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के चरणों में बैठकर मैं भी यही निवेदन करती हूँ, मैं भी माँ से यही प्रार्थना करती हूँ कि माँ आप सभी के जीवन की नकारात्मकता दूर करें, आपको सकारात्मकता से भर दें, आपके जीवन में शांति दें, सुख दें, सुकून दें और आध्यात्मिकता बनाए रखें। माँ चंद्रघंटा सबका कल्याण करें और इसी कल्याणकारी शुभकामना और संदेश के साथ आपसे लेती हूँ विदा। जय माता।